उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत चुनाव सराखों पर है। लगातार लोग अपने अपने प्रत्याशी की दावेदारी जनता के ऊपर थोपने पे लगे हैं। कोई अपनी जीत का परचम लहराने को तैयार है तो कोई जनता के सामने अपने विकास की गणना कर रहा है। आइए आज बात करते हैं बांदा के तिंदवारी कस्बे के चेयरमैन प्रत्याशी राम बाबू सोनी की, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी दांव आजमाया था और पिछली बार 593 वोट हासिल किए थे, लेकिन कुछ वोटों से उनकी हार हो गई थी। आपको बता दें 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगातार 11 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। श्रम कार्ड बनवाते हैं, शादी में लोगों की मदद करते हैं। उनका कहना है कि तिंदवारी कस्बे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको शासन प्रशासन अनदेखा कर रही है। अगर उन समस्याओं को भी दूर कर दिया जाए तो तिंदवारी कस्बे का निश्चित ही विकास सर्वोपरि होगा। आइए बात करते हैं संदीप दीक्षित के साथ तिंदवारी बांदा से भारत दिवस की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत चुनाव स्तर पर है। लगातार लोग अपना प्रचार करने में लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का बहुमत चाहते हैं। बहुत सारे उम्मीद आपने देखे होंगे, उम्मीदवार लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से उनके नगर पंचायत का विकास होगा और विकास के क्रम में बहुत सारी बाधाएं ऐसी हैं जो कि अभी तक इतने आजादी के बाद भी पूरे नहीं हो पाई हैं। ऐसे ही आज हम मौजूद हैं बांदा जनपद के तिंदवारी कस्बे में, जहां पर चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ में है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब से वो यहाँ पर रह रहे हैं इनको बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जो नजर आती होंगी। तो अगर ये चेयरमैन प्रत्याशी जीत जाते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं को पूरा करेंगे और किस तरीके से जनता का भला हो। जी, आपका नाम? श्री राम बाबू। जी, अगर आप जीत जाते हैं चेयरमैन प्रत्याशी बनकर तो तिंदवारी कस्बे के लिए क्या क्या उपलब्धियां होंगी? देखो, ये तो जीतने के बाद ही बताया जा सकता है। वैसे भी हम लोग जो है गांव के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। जैसे छोटी छोटी लोगों की समस्या है, उस समस्या में बराबर हम लोगों का सहयोग रहता है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव की जनता को और अच्छी सुविधा मिले, सरकार के द्वारा और अच्छी इनकी सुविधा दिलवाई जाए। लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक मेन नाला है, उस नाले से आज पानी निकलने में बड़ी दिक्कत है। लोग मकान बना के खड़ा कर लिए हैं, कोई पुल बना लिया है, कोई उसको रोक रखा है, तो पानी निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। जब वो पानी निकलने में दिक्कत होगी तो कुछ गरीब लोग, जैसे मालिन बस्ती है, वहाँ के मकान गिर सकते हैं, तो वो बनवाना बहुत ज़रूरी है। एक समस्या और है कि कुछ लोगों के मकान से 11,000 की लाइन निकल जा चुकी है और उस लाइन को हटवाने के लिए हम कई बार विभाग को सूचना दिया, लिखित में गए, कुछ लोगों को लिवा करके गए, लेकिन विभाग तक अभी तक उसमें कोई ध्यान नहीं दिया और वो मकान से निकलने के कारण लोग रात भर डरे और सहमे रहते हैं कि कहीं ये रात में टूट ना जाए। वो हो गया। अब कुछ छोटी मोटी समस्या है, जैसे कि लोगों का कुछ कार्य के लिए आते हैं लोग बाज़ार के लिए, तो बाज़ार में एक बड़ी समस्या है कि जो लोग बाहर से आते हैं या गांव का लोग है, उनके पेशाब करने के लिए मुन्ना होटल से लगा करके और आपके पेट्रोल टैंक तक कोई व्यवस्था नहीं है कि मतलब लोग कहीं पेशाब कर सकें। ये सबसे बड़ी समस्या है। सुलभ शौचालय जो बना हुआ है वो दारू का अड्डा बन चुका है। इसमें आप अभी मौके पर जा करके देख ले तो 2-4-10 लोग वहाँ दारू पीते मिलेंगे आपको। जो नगर पंचायत सुलभ शौचालय जैसे सरकारी अस्पताल में बनवाया है, तो किसी की सीट टूटी है, किसी में तारा लगा है, किसी में कुछ है ही नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। तो सरकारी अस्पताल की ये समस्या है। और एक कबीर नगर वार्ड है, तो उसमें आज करीबन जब से मतलब ये जल संस्थान ने अपने पाइप डलवाए होंगे, तो आज तक उस मोहल्ले में एक भी पाइपलाइन नहीं बिछवाया। वो लोग वहाँ से बिल्कुल परेशान हैं। हैंड पाइप की ज़रूरत है तो वो मिस्त्री कहता है मुझको 500 रुपया दो, 600 रुपया दो, फिर हम बनाएंगे और 2-4 लोग इसमें मदद करो तब वो हैंड पाइप बन पाता है। और सड़कें हैं तो आप चाहे जिस गली में चले जाइए वहाँ की सड़कें देख ले, नालियाँ देख ले। एक जोगिन मोहल्ले में नाला है, वो कभी साफ ही नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि लगातार
सोनी जी समाज में जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक ये समाज की सेवा करते हैं। बीते 15 सालों से लगातार इनकी सेवा अनवरत रूप से चल रही है। जनता के भले के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तिंदवारी कस्बे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पाया है। मैं ऐसे ही एक समस्या के बारे में जानना चाहूंगा कि जैसे आप अन्ना जानवरों को देखते हैं, कितनी गौशालाएं बन जाने के बाद भी अन्ना जानवर उसी तरीके से तिंदवारी कस्बे में घूमती हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? इसके लिए ये एक व्यवस्था जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसमें से कुछ जानवर अंदर बेड़े हैं और उन्हीं के सब निकाल करके बाहर कर दिए जाते हैं। वो रात भर गली गली में घूम घूम के किसी के दरवाजे बैठते हैं, कोई मारता है, कोई ट्रक से कचर जाता है, तो उसकी दवा कराने के लिए कोई यहाँ मौजूद रहता नहीं, वो पड़े पड़े सड़ जाता है। देखिए यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं सरकार सड़कों की जिम्मेदारियां ले रही है, गड्ढा मुक्त बनाने की बात कर रही है। तिंदवारी कस्बे में बहुत सारी सड़कें ऐसी जो गड्ढा मुक्त नहीं, जगह जगह पे गड्ढे, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, रोज बहुत सी मौतें भी हो रही हैं। सड़कों में आप देखिए लगातार आप जान सकते हैं कि जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको ब्रेकर विहीन भी बनाया जाता है, ब्रेकर का पैसा अलग से पास होता है। इसके बावजूद भी जितनी भी सड़कें सभी जगह ब्रेकर भी अनियमित रूप से बनाए जाते हैं। क्या इसके लिए भी कुछ आवाज उठाई जाएगी? ये सरकार का काम है। सरकार गड्ढा मुक्ति के लिए एक वादा किया था, तो अपने वादे में वो लोग खुद सोचेंगे कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। ये सरकार का काम। जैसे कि बेंदा घाट का पुल है, पूरा टूटा ध्वस्त पड़ा हुआ है, पता नहीं कब साला गिर जाए कब न गिर जाए, कोई उसका ठिकाना नहीं। आदमी जान जोखिम डाल करके उस पुल को क्रॉस करता है। देखिए लगातार खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत दिवस रिपोर्ट संदीप दीक्षित के साथ।